अस्पताल का माहौल खुशी से भरा था। प्रिया ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया था। आरव बच्चे को देखकर भावुक हो गया था। तभी एक आदमी डॉक्टर के कपड़ों में अंदर आया। उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा, हम बच्चे का टेस्ट करके आते हैं। सब सामान्य है या नहीं देखना जरूरी है। आरव पहली बार पिता बनने की खुशी और थकान में बिना सोचे समझे बच्चा डॉक्टर के हाथ में दे देता है। नकली डॉक्टर बच्चे को लेकर वार्ड से बाहर निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद बाहर से अस्पताल की गलियारे में आरव की मां लौट रही होती है। वह पूजा करने गई थी और अभी अभी कमरे की ओर आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ती है। वो डॉक्टर बच्चे को गोद में लिए तेज कदमों से बाहर की ओर जा रहा है। मां को तुरंत शक होता है। वह ध्यान से देखती है। डॉक्टर के जूते मिट्टी से भरे गंदे थे। उसके माथे पर पसीना था और चाल में बेचैनी। असली डॉक्टर कभी ऐसे गंदे जूतों और घबराए चेहरे के साथ नवजात को लेकर नहीं निकलता। रुको, मां ने जोरदार आवाज लगाई। वो नकली डॉक्टर चौंका और कदम तेज कर दिए। मां ने बिना देर किए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये बच्चा मेरा पोता है। कहाँ ले जा रहे हो इसे? डॉक्टर छूटने की कोशिश करता है। मैम, टेस्ट करना है, छोड़िए मुझे। मां की आंखों में गुस्सा और हिम्मत चमक उठती है। अस्पताल के नियम मैं तुमसे बेहतर जानती हूं। कोई डॉक्टर अकेले बच्चा नहीं ले जाता। हमेशा परिवार का कोई साथ होता है। फिर मां ने झटके से बच्चे को उसकी बाहों से छीन लिया। नकली डॉक्टर घबराकर भाग खड़ा हुआ। मां धड़कते दिल के साथ बच्चे को सीने से लगाए कमरे में लौटी। आरव और प्रिया घबराए खड़े थे। मां, ये बच्चा आपके पास कैसे? आरव ने हैरानी से पूछा। मां ने बच्चे को प्रिया की गोद में रखते हुए शांत आवाज में कहा, बेटा, भगवान ने मुझे समय पर भेजा। वो आदमी डॉक्टर नहीं था। उसके जूतों की मिट्टी और उसकी जल्दबाजी ने मुझे सब समझा दिया। आरव रो पड़ा और मां के पैरों पर गिरकर बोला, मां, आपने मेरी सबसे बड़ी गलती से हमें बचा लिया। आज अगर आप ना होती तो हमारा बच्चा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, याद रखना बेटा, आंखें हमेशा दिल की सुनती हैं। शक करना बुरा नहीं होता, कभी कभी वही जान बचाता है।